जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार के कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊं। गुरुवार के दिन व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। अगर नारायण प्रसन्न है तो माता लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। गुरुवार पीले रंग से संबंधित है। पीले रंग की वस्तुएं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जैसे हल्दी हो गई, चने की दाल हो गई, और जो पीली वस्तु हैं वो सारा बहुत ही विशेष भगवान विष्णु को पसंद है। और पीली वस्तुओं का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती। हल्दी सबसे मेन, हल्दी हम शुभ कार्यों में उपयोग में लेते हैं। हल्दी से कई विशेष उपाय कर लेते हैं। हम हल्दी के कई विशेष उपाय करते हैं। शादी ब्याह में हल्दी की रस्म होती, हर जगह हल्दी का उपयोग लेते हैं। हल्दी बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो हमारे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज हल्दी और चने की दाल के उपाय बताऊंगी जो बहुत विशेष है। गुरुवार करना है। पहले उपाय हम शीघ्र विवाह के लिए बताएंगे। जिस बच्चों बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है, श्रद्धा विश्वास से ये उपाय करेंगे तो विवाह अवश्य होगा। इनका विवाह नहीं हो रहा है वो गुरुवार के दिन से शुरू कर दें। आज के दिन से शुरू कर दें, या विशेष तिथि गुरुवार को एकादशी पड़े तब शुरू कर दें। जब उनकी इच्छा हो तब शुरू करें। 5 हल्दी की गांठ ले लें। 5 हल्दी की गांठ ले लें। पाँचों हल्दी के गांठ को एक जगह कलावा, जो हाथ में कलाव पूजा बांधते हैं ना, वो ले लें। साबत हल्दी की गांठ उन्हीं पुत्र या पुत्री से कराएं, बेटा या बेटी से कराएं जिनका विवाह नहीं तय हो रहा है। माता पिता बहुत परेशान हो गए, बहुत समय से परेशान हो गए, उम्र निकलती जा रही, 30-35 के हो गए, विवाह नहीं हो रहा है। माता पिता बहुत परेशान है। अच्छी नौकरी है, अच्छे मकान है, अच्छे पैसा है, ऐसा नहीं किसी चीज़ की कमी है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा। ये भी एक योग होता है, विवाह का योग नहीं बन रहा है। तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए। लगातार 21 गुरुवार को करना। 5 हल्दी की गांठें लीजिए, कलावा लपेट कर भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित करके वहाँ बैठकर मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायण। और इसके बाद आप अच्छे जीवन साथी के लिए अर्जी लगाइए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में अच्छा जीवन साथी मिले, मेरा जीवन सुखमय रहे, वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे। पुत्र या पुत्री करें, माता पिता करें। अगर बेटी के लिए तो जमाई अच्छा मिले, दामाद हमें अच्छा मिले जो मेरी पुत्री का ध्यान रखे, उनका वैवाहिक जीवन खुशी रहे। या बहू अच्छी मिले, जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं इस प्रकार कर लीजिएगा। और श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। एक माला जपेगा और पीले पुष्प मिले और कनेर के पुष्प मिले, बहुत बढ़िया है। कनेर के पुष्प कहते हैं, कनेर के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर वो मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिले तो कोई भी पीला पुष्प आप श्री हरि के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए। मात्र ये उपाय 21 गुरुवार करिए, आपके विवाह का योग्य बनेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। ये नहीं कि आप सोचो ये टोटके, ये उपाय है। पहले के लोग देखिए हल्दी के उपयोग करते थे, पूजा पाठ भी किया करते थे ज़्यादा। आजकल बताना पड़ता है तो लोग टोटके समझते हैं। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा, आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। अगला उपाय बहुत ही खास होने वाला है। धन प्राप्ति से संबंधित है, धन की समस्याओं से संबंधित है, आर्थिक स्थिति से संबंधित है। इससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री हरि। विशेष उपाय है, धन से संबंधित है। आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी आपकी। आर्थिक स्थिति आपकी खराब है तो दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई कार्य पैसे के लिए रुक रहा है तो वो कार्य बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कैसे व्यवस्थित कार्य हो रहा है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पैसों की वजह से आपका कार्य रुकेगा नहीं। आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, किसी प्रकार का कर्ज आपके ऊपर नहीं होगा। ये उपाय करने से आप कर्ज मुक्ति हो जाएगी, आपकी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही खास उपाय, बहुत ही विशेष उपाय। 1 लोटा जल ले लीजिए, एक तांबे के लोटे में। अब ये शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट नल से भर लीजिए, पीने के पानी से, वो आपके इच्छा पे डिपेंड करता है। और 1 कटोरी में हल्दी ले लेना है। 1 कटोरी में, ध्यान से सुनिएगा, ये हल्दी मिलाकर तुलसी में डालने वाला उपाय नहीं है, बहुत ही अलग, बहुत ही विशेष है। तो ये आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है,
आप जल चढ़ा दिए तुलसी माता में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद 7 परिक्रमा कर लिए। अब हल्दी में थोड़ा सा 1 बूंद पानी मिलाइए। अब दाहिना आता है ना, बायां हाथ, औरतों का बायां हाथ और पुरुषों के दाहिने हाथ में ये उपाय। पुरुष करे तो अपने दाहिने हाथ में करें और महिलाएं करें तो अपने बाएं हाथ में करें, ठीक है। और श्रद्धा विश्वास से करिएगा। बाएं हाथ अंगूठा, अंगूठे के बगल वाली अनामिका उंगली, अनामिका उंगली के नीचे हथेली पर अपने गोल गोल हल्दी से बनाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये देखिए अंगूठे के बगल, जो स्त्रियां हैं वो बाएं हाथ पे अंगूठे के बगल जो अनामिका है वहाँ ऐसे गोल गोल करेंगी। देखिए मैं इसलिए दिखा दे रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम आपको 21 बार जप करना है। कितनी बार? हल्दी लगा लेना है। ये इससे कहते हैं बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, और बृहस्पति ग्रह जब मजबूत होता है तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहती। तो इस प्रकार आपको प्रतिदिन करना है। बृहस्पतिवार से शुरू कीजिए। आप शाम को भी कर सकते हैं उपाय, लेकिन हर अगले बृहस्पतिवार से सुबह ही कर लीजिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धीरे धीरे आपके जीवन में तरक्की, उन्नति होगी। आपके जो कार्य पैसे की वजह से रुके वो कार्य बनने लगेंगे। आप ये शुरुआत कर दीजिए। अगला उपाय भी धन से संबंधित है। अचानक धन प्राप्ति के हैं, अचानक धन के योग बनने लगेंगे। कई रास्ते आवागमन के खुल जाएंगे धन के। आइए अगले उपाय के बारे में जानते हैं। अगले उपाय में आपको थोड़ी सी चने की दाल लेना है। चने की दाल टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, विशेष ध्यान रखिएगा। और 1 लोटा जल, शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ लेना है। आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप बृहस्पतिवार का उपवास नहीं कर रहे हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं, और जो व्रत करती हैं वो तो ये उपाय करते ही करते हैं। तो ये जल आपको केले की जड़ में डालना है। केले का पौधा होता है ना, वहाँ डालना है। और वहाँ भगवान विष्णु के नाम को याद करते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः जल चढ़ा देना है। फिर 5 बार हल्दी का टीका लगाना है। फिर चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना है। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना है। मात्र ये उपाय आपको हर बृहस्पतिवार करना। इससे क्या होगा? विवाह के योग भी बनेंगे और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भी आएंगी। हर प्रकार के विघ्न, बाधा, संकट आपके जीवन से दूर होंगे। बृहस्पतिवार को आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। बृहस्पतिवार को आपको पीला कपड़ा पहनना चाहिए, पीले चंदन लगाने चाहिए। पीली, जैसे आटा गूँथ रहे हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। आटा गूँथ रहे हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालकर गूँथिए तो वो पीले हो गए। पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवार के दिन उपयोग किया कीजिए। पीले वस्त्र धारण की, देखिए जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना आपके शुरू हो जाएगा। जीवन में धीरे धीरे आपके बदलाव आना शुरू हो जाएगा। छोटा सा उपाय है हल्दी के, चने की दाल और चने की दाल। इस दिन चने की दाल बनाइए, अरहर की दाल बनाइए। जैसे दिन होते हैं, बुधवार को मूंग बना लीजिए, बुद्धि तेजवती, और बृहस्पतिवार को चने की दाल बना लीजिए, शुक्रवार को खीर बना लीजिए, शनिवार को खिचड़ी बना लीजिए, और रविवार को लाल वस्तु गाजर वगैरह का कुछ बना लीजिए, और सोमवार को सफ़ेद वस्तुओं का कुछ बनाइए। ऐसे अलग अलग तिथियों पर अलग अलग चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है। अलग अलग वस्त्रों का, सोमवार को सफ़ेद पहनिए, मंगलवार को संतरी ऑरेंज यानी, बुधवार को हरे रंग का, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को लाल, गुलाबी, सफ़ेद, तीनों में से पहन सकते, और शनिवार को नीला पहन लीजिए, रविवार को लाल। आप ये सब नियम करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आएंगे। ये कोई टोटका नहीं, कोई उपाय नहीं। देखिए पहले के लोग ये सब किया करते थे नियम से। उन्हें समय नहीं था काम से, पहले घर पे ही आटा पीसते, चावल कूटते, हर काम घर पे ही करते। फिर भी कपड़ों का कम्युनिकेशन बढ़िया था उनका, दिन के हिसाब से ही कपड़े पहन। और ख़ास तौर पे आप देखिए पहले के लोग बुधवार के दिन पीले वस्त्र अवश्य धारण करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय आप सभी अवश्य कीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हल्दी का एक छोटा सा उपाय और साझा करूँगी। आप जब तुलसी माता जल चढ़ाते हैं तो तभी हल्दी ले जाइए। तुलसी माता 5 बार हल्दी लगा दीजिए, हल्का हल्का से लगाइए, गर्मी का दिन है, हल्दी भी गर्म होती है।
लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपने मस्तक पर 3 बार लगाना है, बीच वाली मध्यिका उंगली से ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर कंठ पर, गले पर, बीच में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर नाभि पर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बस ये 2-3 उपाय छोटे छोटे करके देखिएगा। 5 बृहस्पतिवार करिए, छठे से आपको लाभ दिखना आरंभ हो जाएगा, आपके कार्यों में उन्नति होनी आरंभ हो जाएगा। आप कमेंट द्वारा तब बताइएगा आपको लाभ हो रहा है कि नहीं। तो जय श्री कृष्ण।